Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is कैश बुक फॉर क्लास 11th। और अब आगे से बेटा मेरी रूटीन में आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। मैं थोड़े दिन के लिए बीमार हो गई थी, तो मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो अवेलेबल करा पाऊँ। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। कह रहा है ऑन फर्स्ट, मतलब ये हमें कैश बुक बनानी है विद कैश एंड बैंक कॉलम। कह रहा है क्या क्या कह रहा है, कैश बैंक बैलेंस हमें दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, साथ के साथ हम एंट्रियां करते जाएंगे और मैं आपको क्वेश्चन भी शो करते जाऊंगी। जो कैश इन हैंड दे रखा है वो तो हमारा डेबिट बैलेंस है इसका मतलब, और जो कैश एट बैंक दे रखा है, एक मिनट, ठीक है, और जो कैश एट बैंक है वो इसका मतलब हमारा कैश इन हैंड दे रखा है, हमारा बैंक बैलेंस दे रखा है 1 जून को। यहाँ पर लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दे रखा है हमें, कैश बैलेंस 12,000 रुपीज़, और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इसलिए इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1 जून को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये दे रखा है बैंक बैलेंस हमें। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1,500 रुपीज़। क्लियर। उसके बाद है डिपॉजिट इनटू बैंक दे रखा है, सेकेंड एंट्री है हमारी डिपॉजिट इनटू बैंक। जब भी बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी आप लोगों की, कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, 2 जून को, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराएं तो कैश कम हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पर बाय बैंक, क्योंकि कैश को जब डिक्रीज़ करेंगे तो बैंक आएगा कितने 10,000, और इधर की तरफ बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, इसकी वजह से टू कैश अकाउंट 10,000, यहाँ आ गया 2 जून। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, एक मिनट, क्या हुआ इसमें, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, तो कैश में सेल किए हैं और हाफ अमाउंट है ना वो बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो आने थे सेल की वजह से 28,000, लेकिन हाफ क्योंकि बैंक में आए, हाफ कैश में आए, तो एंट्री क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट 28 का हाफ, 14,000 बैंक में और 14,000 कैश में। कितनी तारीख, 3, ये है 2 जून। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परचेज गुड्स फॉर इतना फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। जब भी परचेज क्रेडिट पे करेंगे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट पे की जो भी एंट्रियां होती हैं वो परचेज बुक में जाती हैं। कहते हैं 5 डेट को है, रिसीव्ड मनी ऑर्डर टू सुरेश से मनी ऑर्डर मिला है, इसका मतलब हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 5 को, तो टू सुरेश लिखेंगे आप यहाँ पर, टू सुरेश अकाउंट कितना 500, कैश विल इंक्रीज। उसके बाद कह रहा है रिसीव 2,800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो 8 को गोविंद की वजह से मिले कितने 2,800, लेकिन 1,000 क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो इसका मतलब कैश में कितने रह गए होंगे 1,800। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है 10 को रिसीव ए चेक इतना फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 8,000 का उसको अकाउंट था, उसकी फुल सेटलमेंट कर दी और हमने उसे 400 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और जो भी बच गए हैं कितने 7,600 हमारे किस में आ जाएंगे, बैंक में। यहाँ पर डेट देंगे 10 टू सुभाष, कितना 7,600 चेक मिला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,600। उसके बाद नेक्स्ट है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी, मनोज एंड कंपनी का अकाउंट सेटल कर दिया 6,600 में। मनोज एंड कंपनी से परचेज कितने करे थे हमने 7,000, लेकिन अब हमने उसको कितने पेमेंट कर दी 6,600 की, हाफ बाय कैश हाफ बाय चेक, तो दोनों की आप एंट्री कर लेंगे, क्योंकि पेमेंट की है
इसलिए यहाँ पर आएगा बाय 12 को मनोज एंड कंपनी हाफ हाफ, मतलब 3300 कैश से जाएंगे और 3300 बैंक से चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 13 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इनटू बैंक। सुभाष ने चेक कौन सा दिया था? सुभाष। अच्छा, ये जो 10 को मैंने डेट लिख दी है, ये 10 नहीं आएगी बेटा, 13, क्योंकि जब चेक मिला आगे कोई सेटलमेंट की बात नहीं कर रखी। यही 10 वाला चेक डिपॉजिट कब कराया है बैंक में? 13 को। डिपॉजिट कब कराया? 13 को। तो 10 को तो सिर्फ एक एंट्री आएगी क्या? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुभाष 7600 और डिस्काउंट अलाउड टू सुभाष 400। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होगी 13 को, और यहाँ पर सुभाष नेम नहीं, आगे क्या आता है? कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, ठीक है, चेक इन हैंड। क्लियर है बेटा? कितना? यही एंट्री हो जाएगी। उसका मतलब आगे है 15 को पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक। मशीनरी खरीदी है और उसके पे किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट 20,000 की मशीनरी खरीदी है और बैंक से पेमेंट की है। और नेक्स्ट डे, उसी दिन नहीं, नेक्स्ट डे उसकी इरेक्शन का मतलब है मरम्मत पे खर्चा कराया है, वेजेस पे किए हैं 1000, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सेम डे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 16 को बाय मशीनरी अकाउंट, और लेकिन कैश से पेमेंट समझेंगे हम, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है हमसे, ये कितनी डेट को था? 16 को। 17 को कह रहा है इशू ए चेक 6000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज फर्नीचर। तो यहाँ पर लिख दोगे आप बाय फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितना? 6000, और क्या किया है बेटा? चेक इशू किया है। क्लियर? बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। परचेज किए हैं क्रेडिट पर, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि क्रेडिट परचेज यहाँ पर एंट्री नहीं आएगी, लेकिन जब मैं उसे पेमेंट करूँगी तो उसकी बात ज़रूर आएगी। रिसीव्ड ड्राफ्ट इतना फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और सेंड इनटू बैंक। सेम डे डिपॉजिट करा दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू दामोदर एंड कंपनी, कितना? 4800 का चेक रिसीव किया है। इसका मतलब 200 का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउ टू दामोदर एंड कंपनी, ठीक है। 20th को आ जाएगा। बैंक इशूड ए ड्राफ्ट 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना। बैंक ने एक ड्राफ्ट दिया है कल्पना के फेवर में, कह रहा है बैंक चार्जेस इतना, और उस पर बैंक चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो बैंक के साथ दोनों ही यहाँ पर आ जाएगा बाय कल्पना, ये भी और ये भी। भाई बैंक तो दिया ही है, पैसे तो दिए ही हैं, बैंक चार्जेस भी लिए बैंक ने, तो हमने टोटल कितने दिए होंगे उसको? 10,025 रुपीज़, ठीक है। तो हम 24 को देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय कल्पना गारमेंट्स। परचेज क्रेडिट पे किया था, लेकिन अब हम पेमेंट कर रहे हैं और हम चार्जेस भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,025 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है पैटी के एक्सपेंसेस के लिए 10,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ करें हैं। तो पैटी कैश भी एक एक्सपेंसेस होते हैं, ना कि हमने कैश निकाला होता है। ये एक एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए हमने कैश निकाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस। बैंक से विड्रॉ करा है, तो यहाँ आ जाएगा। पेड सैलरी बाय चेक, तो यहाँ पर आएगा आपका बाय सैलरी अकाउंट, यहाँ पर भी अकाउंट सब में लिख लिया करो। 6,000 चेक से किए, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 30 को है बैंक चार्जेस पे किए हैं। बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से ही होंगे, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज है, अलाउड नहीं है।
अलाउ होता तो हमें मिलता, चार्ज है, बैंक ने लिया है, चार्ज अकाउंट कितना 1620 ये और 50 रुपीज़ ये। कह रहा है बैंक में डिपॉजिट करा दिया बाय 4000 बाय बैलेंस, मतलब यूँ कह रहा है बैलेंस कैरी डाउन 4 रखने के बाद जो भी बचा है वो कहाँ सबमिट करा देना है आपको, बैंक में। अब ध्यान से दो, मतलब ये कैरी डाउन दे दिया, कह रहा है जो यहाँ आएगा क्या आएगा, जो भी बैलेंस, इसका मतलब कैश को कम करना है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक कम हो जाएगा, वो सॉरी कैश कम हो जाएगा और कहाँ डिपॉजिट करा देना है, बैंक में। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश, जो भी बैलेंस आएगा वो बैंक में डिपॉजिट करा देना है। ये है 30 और ये भी है 30 और ये भी 30, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखते हैं हम क्या आता है इसका टोटल। देखो ये हो गया क्वेश्चन, अब आपको कंप्लीट दिख रहा है ऐसे। तो हम करेंगे इसका टोटल, ये आ जाएगा हमारा 12, 14, 500, 1800, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ जाएगा 28,300। ये कितना आएगा 28,300। वो कह रहा 4000 रखने के बाद सारा, तो मतलब 10 ये, 33 ये, 1000 ये और 4 रखने के बाद सारा बैंक में डिपॉजिट करा देना है। कितना हो गया ये, 4, 5, 6, 7, 8, 3300, 4, ये आ गया 18,300। इसमें से 18,003 मतलब 10,000 आ जाएगा हमारे पास। 10,000 बैंक में डिपॉजिट करा देना है, तो कैश को कम कर देंगे और बैंक बैलेंस को हमारा इंक्रीज़ कर देंगे। ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, एक ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे और बैलेंस कैरी डाउन जहाँ भी आएगा, इधर या इधर, जो भी आएगा इधर ही आएगा। ये आ जाएगा हमारा टोटल आएगा, एक मिनट होगा बेटा, ये आ जाएगा आप लोगों का, इधर का ज़्यादा आएगा, ये तो 28,300 और यहाँ पर इधर का बैलेंस ज़्यादा आएगा, आएगा आपका 48,595, ठीक है। इसमें से जब इसके टोटल को माइनस करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 1195 और ये आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, इसका ये वाला बैलेंस आएगा, ठीक है बेटा। अब बस कुछ नहीं करना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देना, इसको इधर कर देना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो अच्छा था, बस अब आपको आ गया होगा, है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल प्लीज़। एक मिनट रुको, सारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ओके।